तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 में हमसे क्या पूछा गया है। इफ द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मेजर विद इन एन एक्यूरेसी ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव, हमारे यहाँ पे क्या देखा है 0.002 नैनोमीटर, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पे अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम की। सपोज द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो कि हमें यहाँ पे पहले से गिवन है, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग दिस वैल्यू, और इस वैल्यू को डिफाइन करने में क्या कोई प्रॉब्लम होगी वो हमें यहाँ पे बताना है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो हमारा यहाँ पे क्या होता है डेल्टा एक्स हमारा यहाँ पे क्या है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मल्टीप्लाई डेल्टा पी हमारे यहाँ पे क्या है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इक्वल टू एच अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 पाई आ जाएगा। तो जो हमें यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दे रखी है वो हमारे यहाँ पे कितनी है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो डेल्टा एक्स हमें यहाँ पे क्या रखा है पॉजिटिव नेगेटिव 0.002 नैनोमीटर दे रखा है। इसको हम यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.002। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है 1 नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होते हैं। तो हम यहाँ पे 10 की पावर -9 मीटर लिख लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम की बात कर लेते हैं, डेल्टा पी, जो कि हमें यहाँ पे निकालना था अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो डेल्टा पी का जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इसको हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा एच अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो एच की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या होती है 6.626 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा। ये हमारे यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट होता है एच, डिवाइडेड बाय ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव का 0.002, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.002 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 मीटर। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा मीटर से हमारे यहाँ पे मीटर कट जाएगा, हमारा जो आंसर आएगा वो हमारे किस में आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड में आएगा। तो यहाँ पे जो नीचे वाला 7 है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.626 से। तो वो मैं यहाँ पे पहले कर लेता हूँ 6.626 में हम यहाँ पे क्या करते हैं 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे कितना हो जाएगा 7 6 42 का 2 4 कैरी चला गया, 7 2 14 एंड यहाँ पे 18 1 कैरी चला गया, 7 6 42 एंड 43 4 कैरी चला गया, 7 6 42 एंड यहाँ पे आ जाएगा 46। तो ये हमारे कितना आ गया 46.382। और नीचे हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 को 4 से करेंगे तो 88 आ जाएगा, और 88 को हमें यहाँ पे 2 से करना है तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 176 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 46.382 डिवाइडेड बाय ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 176। बट हमारे यहाँ पे क्या है 2 के आगे 3 बार पॉइंट लग रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ पे हटाएंगे तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पावर होगी वो हमारे यहाँ पे क्या होगी 10 की पावर -9 10 की पावर -3, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा। माइनस का 12 हमारे यहाँ पे ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव का 12 जाएगा, तो 10 की पावर हमारे यहाँ पे क्या आएगी माइनस का 22 हो जाएगी। डिवाइडेड बाय ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया 176 निकल के आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है ये वाला पॉइंट को रिमूव करना है। ये वाले पॉइंट को रिमूव करेंगे तो हमें यहाँ पे 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा है। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 46382 मल्टीप्लाई 10 की पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 25 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आ रहा है 176। तो इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं 46382 को हमें यहाँ पे किससे डिवाइड करना है 176 से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 से कर लेते हैं तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 2 12 का 2 1 कैरी गया, 7 2 14 एंड 15 1 कैरी गया, 2 1 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ गया 1, 6 में से 5 गए यहाँ पे आ गया 1, 4 में से 3 गए 1। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा नीचे। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा 6 से करना पड़ेगा, 6 6 36 का 6 3 कैरी चला गया, 7 6 42 एंड यहाँ पे 3 45 हो जाएगा, 4 कैरी चला गया, 6 1 6 एंड 4 यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 8 में 6 गए 2, 11 में से 5 गए हमारे यहाँ पे कितना बचेगा 6 बचेगा, एंड यहाँ पे हमारा कितना आ गया 62 आ गया। इसके बाद ऊपर से हमारे यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा 3 से करना पड़ेगा। तो ये हमारे कितना होगा 6 3 18 का 8 1 कैरी चला गया, 7 3 21 एंड 22 2 कैरी चला गया, 3 1 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 5। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ गया 263 आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 263 मल्टीप्लाई 10 की पावर -25 यूनिट में हमारे यहाँ पे क्या बच रहा था किलोग्राम मीटर पर सेकंड।
और इसको हम यहाँ पे दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर -23, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा, 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ पे क्या होगा 10 की पावर -23 हो जाएगा। 2 डिजिट यहाँ पे क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, तो 10 की पावर -23 एंड ये हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे यहाँ पे क्या निकल के आ गया, डेल्टा पी निकल के, जो कि हमारे यहाँ पे क्या था, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम था। इसके बाद हमें यहाँ पे मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है और बताना है कि इस वैल्यू को डिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्वेश्चन में गिवन थी वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो वो हमारे यहाँ पे क्या थी, h/4πm मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई, ये हमारे यहाँ पे क्या थी 0.002 नैनोमीटर थी। तो 0.002 और नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर -9, अब यूनिट किस में आ जाएगी, हमारी मीटर में आ जाएगी, इक्वल टू जो अभी हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, h/4πm और यहाँ पे क्या है 0.05 नैनोमीटर। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.05 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 मीटर हो जाएगा। या इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं h/4πm मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर -11 मीटर। तो हमारी जो ये वाली वैल्यू काफी बड़ी है इस वाली वैल्यू से, तो इसका मतलब जो वैल्यू होगी वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, डिफाइन नहीं होगी। तो आप लिख सकते हो विच इज मच लार्जर देन, ये वाली जो वैल्यू है इसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ विच इज मच लार्जर देन एक्चुअल मोमेंटम। एक्चुअल मोमेंटम हमारे यहाँ पे क्या है h/4πm मल्टीप्लाई 0.05 नैनोमीटर। तो इसका मतलब ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, इट कांट बी डिफाइन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, इट कांट बी डिफाइन या कैन नॉट बी डिफाइन लिख सकते हो, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू वो हमारे यहाँ पे क्या है काफी ज्यादा बड़ी है इस वाली वैल्यू से। इसका मतलब ये हमारी वैल्यू क्या होगी, डिफाइन नहीं होगी। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। इसमें हमें यहाँ पे क्या निकालना था, अनसर्टेनिटी मोमेंटम निकालनी थी, और उसके बाद जो हमें यहाँ पे वैल्यू देके इसको हमें यहाँ पे डिफाइन करना था कि इसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो ये हमारी वैल्यू क्या होगी, डिफाइन नहीं होगी। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।